Today we will study the second part of your lesson 2, Sound of Music. The second part of the lesson's name is The Shehnai of Bismillah Khan. So in this lesson, the very first part, you are seeing photographs of many musicians, and the last picture is that of Bismillah Khan playing his Shehnai. This lesson tells us about how Shehnai as an instrument was made, and it also tells us about Ustad Bismillah Khan, how he became the Shehnai maestro. ये लेसन जो है हमें बताता है कैसे शहनाई जो है वो बनाई गई और कैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई के एक बहुत बड़े उस्ताद बने. ओके, सो द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन टेल्स अस अबाउट द origin of this musical instrument Shehnai. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. औरंगज़ेब बादशाह के समय की घटना है कि औरंगज़ेब जो थे उन्होंने अपने राजभवन में, रॉयल रेसिडेंस में, पुंगी नाम का जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था उसको बजाने पर रोक लगा दी, उसको बैन कर दिया, उसके बजाए जाने को. क्यों? क्योंकि उसकी साउंड श्रिल और अनप्लेजेंट थी. श्रिल का मतलब होता है तीखी तेज़ आवाज़. ओके, हाई पिच्ड वॉइस दैट इज़ वेरी अनोइंग. अनप्लेजेंट समथिंग दैट इज़ नॉट प्लीजिंग. अनप्लेजेंट का मतलब होता है कुछ जो पसंद नहीं आता है, जो अच्छा नहीं लगता है. So pungi became the generic name for all reeded noisemaker. Okay, so reeded, the meaning is they are given in the book. Wind instruments which have reeds like the flute, the clarinet, etc. तो जो ऐसे hollow स्टेम्स या पाइप्स से बने हुए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन्हें जो है उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक ही ग्रुप में जो है जोड़ दिया गया और वो ग्रुप को पुंगी कहा जाने लगा. ओके, जेनेरिक नेम वर्ड यहाँ पे यूज़ आया है. जेनेरिक मीन्स अ नेम दैट इज़ गिवन टू अ क्लास और अ ग्रुप एज अ होल, यानी कि एक वर्ग या एक जाति को जो नाम दे दिया जाता है. तो जैसे जितने भी रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सबको पुंगी के नाम से जाना जाने लगा. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. बहुत ही कम लोगों ने ऐसा कभी सोचा कि एक दिन जो है फिर से ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो फूक कर बजाए जाते हैं, हॉलो पाइप वाले, वैसे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं कभी रिवाइव किए जाएंगे, यानी कभी वो पुनर्जीवित किए जाएंगे, क्योंकि उन पर बैन लग चुका है. राइट, इन द रॉयल पैलेस. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द pungi. Now what happened is that there was a barber who came from a फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. एक बार्बर यानी कि एक नाई था जो कि म्यूजिशियंस के घराने से आता था, संगीतज्ञों के घराने से आता था, और उसकी पहुंच जो थी वो रॉयल पैलेस तक थी. शाही जो भवन है, महल है, वहाँ तक उसकी पहुंच थी. एक्सेस मतलब पहुंच. एंड ही डिसाइडेड दैट ही विल इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी. दैट मीन्स उसने ये निर्णय लिया कि जो पुंगी है इसकी जो आवाज़ की जो क्वालिटी है उसको वो बेहतर बनाएगा. और उसने ऐसा कैसे किया? ही चोज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. और ऐसा उसने कैसे किया? उसने एक पाइप यानी को चुना और जो कि जो नॉर्मल जो पुंगी होती थी उससे ज़्यादा लंबा था और ज़्यादा चौड़ा भी था. एंड ही मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और उसने उस पाइप में 7 छेद करे. देन व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड. ओके, और जब उसने इन छेदों को कभी बंद करके और कभी खोल करके जब उनको बजाया तो बड़ी ही मेलोडियस, बड़ी ही मधुर आवाज़ उसमें से निकली ना. सॉफ्ट एंड मेलोडियस यानी कोमल और मधुर आवाज़ उसमें से निकली.
He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने फिर उस वाद्य यंत्र को सारे जो शाही घराने के लोग थे उनके सामने बजाया और सब लोग बड़े प्रभावित हुए, इम्प्रेस्ड हुए. ओके, इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित होना. The instrument so different from pungi had to be given a new name. As the story goes, since it was first played in Shah's chambers and was played by a nai barber, the instrument was named as shehnai. तो क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट था, जो नया इंस्ट्रूमेंट था, इसकी आवाज़ तो बड़ी सुंदर थी, बड़ी मधुर और कोमल थी पुंगी के कंपैरिजन में, जबकि पुंगी की आवाज़ तो बहुत ही तीखी आवाज़ थी जिसके कारण उसको बैन कर दिया गया था. इसीलिए अब इस नए इंस्ट्रूमेंट के लिए एक नए नाम की ज़रूरत थी. इसे पुंगी नहीं कहा जा सकता था. तो कहानी ये है कि क्योंकि इसे शाह के चेम्बर्स में, यानी कि जो बादशाह था उसके भवन में सबसे पहले बजाया गया. इट वॉज प्लेड बाय अ नाई, और एक नाई के द्वारा बजाया गया, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा शहनाई. The sound of Shehnai began to be considered auspicious, and for this reason, it is still played in the temple as it is an indispensable component of any North Indian wedding. तो ये जो शहनाई है इसकी आवाज़ जो है सबको बहुत पसंद आई, एंड इट वॉज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस मीन्स प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून. ऑस्पिशियस का मतलब होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं शुभ या मंगल, है ना, जिससे जिसके आवाज़ के, इसकी ध्वनि से जो है किसी काम को शुरू करेंगे तो वो अच्छा भाग्य लेकर आएगा, ऐसा माना जाने लगा. और इसीलिए अभी भी टेम्पल्स में, मंदिरों में और नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में जो विवाह होते हैं उनमें शहनाई बजाई जाती है. इट इज़ इंडिस्पेंसिबल. इंडिस्पेंसिबल मतलब समथिंग दैट इज़ अ मस्ट, है ना, कोई जिसके बिना काम नहीं चलता है. विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, ना, बिल्कुल अनिवार्य है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता. दैट इज़ कॉल्ड एज इंडिस्पेंसिबल. In the past, the shehnai was part of the nobat or traditional ensemble of 9 instruments found at the royal courts. ठीक है. Now what they are telling, जब पुराना समय था न, बादशाहों के ज़माने की जब बात है, तो जो रॉयल कोर्ट था, जो राज दरबार था, उसमें जो 9 विशेष एक ग्रुप था इंस्ट्रूमेंट्स का जिन्हें बजाया जाता था, उस ग्रुप का हिस्सा शहनाई थी. ठीक है. सो ensemblum, व्हाट इज ensemblum? ensemblum इज ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. यहाँ पर हियर थिंग्स दैट आर इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर कंसिडर्ड एज अ ग्रुप, है ना, और नौबत 9, है ना, अ ग्रुप ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स दैट वाज प्लेड इन द कोर्ट्स. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. तो अब तक जो है ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है शहनाई, ये केवल मंदिरों में और विवाह में, शादियों में बजाया जाता था. पर इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज तक, यानी कि जो शास्त्रीय संगीत है ना, शास्त्रीय संगीत के मंच तक लाने का श्रेय, क्रेडिट किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. Now the background of Bismillah Khan is being told to us. The third paragraph tells us, as a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. He would regularly go to nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. तो जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तब वो गुल्ली डंडा खेला करते थे एक तालाब के किनारे. कहाँ? बिहार के डुमराव नाम की जगह पर. और साथ ही साथ वो क्या करते थे, वो बिल्कुल रेगुलरली जो बिहारी जी का वहाँ मंदिर था, टेम्पल था, वहाँ पर भोजपुरी में चैता गाने के लिए जाया करते थे. और जो अच्छे से गाता था उसे जो है अवार्ड मिलता था, प्राइज़ मिलता था, इनाम मिलता था वहाँ के महाराज के द्वारा. और वो प्राइज़ क्या था? 1.25 kg का एक बड़ा सा लड्डू. और
This happened 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. तो जहाँ 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान जो है एक प्राइज़ उन्हें मिला करता था, एक बड़ा सा लड्डू। और हमारी जो बुक है हमें क्या बता रही है कि ये जो सफ़र है इस बच्चे का कहाँ तक चला कि उन्होंने इंडिया का सबसे जो बड़ा सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, वो भी प्राप्त किया। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Bakhsh Khan was the Shehnai Nawaz of Bhojpur King's Court. His father Paigambar Bakhsh and other paternal ancestors were also great Shehnai players. So where was Bismillah Khan born, and when he was born? He was born in Bihar in a family of well-known musicians on 21st March 1960. And what was his name? What was the name of his grandfather? Rasul Bakhsh Khan, and he was a Shehnai Nawaz of Bhojpur King's Court. ठीक है, तो हमें उनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताया गया, कब वो पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए। सो वो एक संगीता के घराने से ही आते हैं, और उनके जो दादाजी थे जिनका नाम रसूल बख्श खान था, वो खुद जो है बहुत बड़े शहनाई वादक थे, और भोजपुर के जो राजा थे उनके दरबार में वो शहनाई नवाज थे, मतलब शहनाई बजाने वाले थे। His father Paigambar Bakhsh and other paternal ancestors also were great Shehnai players. और न केवल उनके दादाजी पर उनके पिता और उनके अलावा जितने भी इनके पिता की तरफ से जितने भी इनके एंसेस्टर्स थे वे सब जो है महान शहनाई वादक रहे। ओके, सो पैटर्नल एंसेस्टर्स का मतलब होता है पिता की तरफ से जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, उन्हें पैटर्नल एंसेस्टर्स कहा जाता है। The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Shehnai. बिस्मिल्लाह खान साहब ने जो शहनाई या म्यूज़िक जो है उसमें रुचि कब से लेना शुरू करी? जब वो एक बहुत छोटे बच्चे थे। 3 इयर्स की एज में वो अपनी मम्मी के संग, अपनी मदर के संग, अपने पैटर्नल एंसेस्टर्स हमने देखा, जो पिता की तरफ से जो एंसेस्टर्स हैं वो पैटर्नल एंसेस्टर्स कहलाए। इसी तरह से मैटरनल अंकल यानी कि मम्मी की तरफ से, जो माता की तरफ से जो रिश्तेदार आते हैं, जो अंकल आंट्स हैं, वो मैटरनल अंकल कहलाते हैं। मैटरनल अंकल यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ है? उनके मामा जी, है ना। सो वो बनारस में गए उनके मामा के यहाँ पर, और वहाँ उनके अंकल जब शहनाई की प्रैक्टिस कर रहे थे उससे वो बहुत प्रभावित हुए। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bakhsh to the Vishnu temple of Banaras, where Bakhsh was employed to play the shehnai. और बिस्मिल्लाह खान जो है वो अपने अंकल अली बख्श के संग जो विष्णु टेम्पल था, विष्णु मंदिर था बनारस का, वहाँ जाने लग गए, क्योंकि जो उनके अंकल थे उनको वहाँ पर नियुक्त किया गया था शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। तो अली बख्श जो है वो शहनाई बजाया करते थे मंदिर में, और बिस्मिल्लाह जो हैं वो बैठकर उन्हें घंटों तक सुना करते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instruments and would sit practicing throughout the day. और फिर उन्होंने भी शहनाई बजाना जो है अपने अंकल से सीखना शुरू किया, और घंटों वो एक दिन में उसकी प्रैक्टिस किया करते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice favorite haunts where he would practice in solitude. तो ये बालाजी का जो मंदिर था और मंगला मैया का जो मंदिर था, और साथ ही साथ गंगा के जो घाट थे, गंगा के जो किनारे हैं, वहाँ बैठकर बिस्मिल्लाह जो हैं अपने शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एक एकांत जगह जहाँ बहुत से लोग ना हों।
The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of Shehnai. तो जो नदी के जो पानी जो बहता था, गंगा नदी का पानी, उस पानी ने, गंगा नदी के बहाव ने उन्हें इंस्पायर किया, उन्हें प्रेरित किया कि उन्होंने क्या किया, जो राग, जो शास्त्रीय संगीत की जो राग जो थी, जिन्हें पहले ऐसा माना जाता था कि वो शहनाई से नहीं बजाई जा सकती हैं, उन्हें जो है बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई पर बजाना और उनको अपने हिसाब से इन्वेंट करना, थोड़ा सा चेंज करना, ये सारी चीज़ें करना शुरू किया. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." 14 years की एज में हमने देखा कि 5 years की एज में वो जो है बिहारी चैता गाते थे और उसके लिए वो अवार्ड मिला करता था उनको. फिर हमने देखा 3 years की एज से उन्होंने जो है म्यूजिक में उनका इंटरेस्ट जो है वो जागे. एंड नाउ दे आर टेलिंग अस, द बुक इज टेलिंग अस दैट एट द एज ऑफ 14 ही प्लेड विथ हिज अंकल एट इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस. इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें अपने अंकल के संग उन्होंने जो है शहनाई बजाई. और जब उनका रिसाइटल, यानी रिसाइटल का मतलब होता है जो परफॉर्मेंस थी, म्यूज़िक परफॉर्मेंस, जब वो ख़त्म हुई, जब उनका जो उन्होंने शहनाई बजाने का जो परफॉर्मेंस थी जब वो ख़त्म हुई, तो उस्ताद फैयाज़ खान जो थे उन्होंने इनकी पीठ थपथपाई. पैट करना यानी थपथपाना, पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. खूब मेहनत करो और तुम जो है बड़ा नाम कमाओगे ना. With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on the radio. और एक बहुत बड़ा ब्रेक बिस्मिल्लाह खान साहब को कब मिला, जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में खुला 1938 में. और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है रेडियो पर फिर शहनाई बजाने लगे और उनका जो प्रोग्राम था, शहनाई का जो प्रोग्राम था, उसे बहुत ज़्यादा रेडियो पर सुना गया. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो बिस्मिल्लाह खान जो थे उन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता का जो समारोह हुआ था, उस समारोह में उन्होंने शहनाई बजाई. He poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने रेड फोर्ट में लाल किले पे अपनी शहनाई से राग काफ़ी जो है वो बजाई. और उस भीड़ में या उस उनकी जो ऑडियंस थे, उनके सुनने वाले जो श्रोता थे, उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिन्होंने बाद में इनके शहनाई के परफॉर्मेंस के बाद ही उनकी फेमस स्पीच ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, जिसका नाम दिया गया, उसे लोगों के सामने बोला. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. Okay. सो बिस्मिल्लाह खान जो हैं न केवल देश में उनकी बड़ी ख्याति फैली, पर वो विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध हुए. तो उनकी जो सबसे पहली जो विदेश यात्रा थी वो अफ़गानिस्तान में थी. वो सबसे पहले अफ़गानिस्तान गए थे, जहाँ पर वहाँ के जो राजा थे ज़हीर शाह, वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए उनकी शहनाई वादन से कि उन्होंने उन्हें बहुत सारे इनाम दिए, बहुत सारे तोहफे दिए, है ना, प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स दिए. और वर्ड यहाँ पर देखिए आया है सोविनायर्स, और एक फ्रेजल वर्ब आया है टेकन इन.
ओके, सो टेकन इन बाय का मतलब होता है टू बी अट्रैक्टेड बाय और चार्म्ड बाय, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाना किसी चीज़ के प्रति, है ना, किसी चीज़ से बहुत अधिक प्रभावित हो जाना। और सौवनाया का मतलब होता है जो कुछ चीज़ें जो जैसे स्मृति चिन्ह जिन्हें हम कहते हैं ना, टोकन्स दैट हेल्प यू टू रिमेंबर द थिंग्स दैट हैपेंड इन पास्ट। सो थिंग्स दैट आर गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट, जो चीज़ें हमें यादगिरी के तौर पर दी जाती हैं उन्हें सोवेनिर्स कहते हैं। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at the festival that he named the film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। तो न केवल अफ़गानिस्तान के जो राजा थे किंग ज़हीर, वो ही केवल प्रभावित हुए बिस्मिल्लाह खान साहब से, ऐसा नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे लोग थे जो कि बिस्मिल्लाह खान के शहनाई वादन से बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत प्रभावित हुए। और उनमें से एक फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी थे, जिन्होंने जब बिस्मिल्लाह खान साहब को शहनाई बजाते हुए देखा तो उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई। The film was a hit and one of Bismillah Khan's composition, Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya, turned out to be a nationwide chartbuster. Despite this huge success in a celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas' Kannada venture, Sannadhi Appana. I just can't come to terms with the artificiality and the glamour of the film world, he says with emphasis. So ये जो एक गीत था दिल का खिलौना है टूट गया, ये बिस्मिल्लाह खान साहब का कॉम्पोजिशन था और ये बहुत हिट हुआ। इस गीत को बहुत पसंद किया गया, पर इतनी प्रसिद्धि के बाद भी, इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी बिस्मिल्लाह खान जो है उन्होंने केवल 2 ही उन फिल्मों में अपना म्यूज़िक दिया, है ना। और क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्हें ये जो फिल्मों की दुनिया में जो आर्टिफिशियलिटी है, जो बनावटीपन है और जो चमक धमक है, ग्लैमर है, वो उन्हें पसंद नहीं आया। Now chartbuster meaning is that chartbuster means record breaker, जो सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देता है ना, it becomes so successful. Celluloid, old fashioned way of referring to films, फिल्मों को रेफर करने का एक पुराना शब्द, ओके। एंड वेंचर इज प्रोजेक्ट, है ना, एक प्रोजेक्ट जो हाथ में लिया जाता है। नाउ अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, कौन कौन से अवार्ड्स जो हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिले, इनके बारे में अभी हम बात करेंगे। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस केम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in United States of America. और फिर धीमे धीमे बहुत से अवार्ड्स और बड़ी पहचान जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिलने लगी। वो पहले भारतीय थे जिन्हें लिंकन सेंटर हॉल में अपना परफॉर्मेंस देने के लिए, यानी शहनाई प्ले करने के लिए बुलाया गया। इसके साथ ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। तो इन तीनों जगह भी जो है बिस्मिल्लाह खान साहब गए और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ताहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इतना ज़्यादा उन्होंने विदेशों में ख्याति अर्जित करी, इतने ज़्यादा वो फेमस हो गए, पसंद किए जाने लगे कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम बनाया गया और उस ऑडिटोरियम का नाम जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के ऊपर ही रखा गया, ताहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him। और जो हमारे देश के जितने भी अवार्ड्स हैं जो आर्ट के लिए दिए जाते हैं, वे सब भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को दिए गए, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. With the coveted award resting on his chest and his eye glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition.
Even the West is now coming to learn our music. तो जब उन्होंने इस भारत रत्न को प्राप्त किया, सबसे बड़े अवार्ड को जब प्राप्त किया, हमारे देश के सबसे बड़े अवार्ड को प्राप्त किया, तो उन्होंने उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और बड़ी खुशी के साथ उन्होंने क्या मैसेज दिया, क्या कहा, ये कहा कि अपने बच्चों को जो है संगीत की शिक्षा दी जाना चाहिए, या सुनने वालों से कहा कि वे अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दे, क्योंकि जो संगीत है वो हमारे भारत की जो जो संस्कृति है, जो हमारे भारत का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसको अपने अंदर कैरी करता है। और यहाँ तक कि जो पाश्चात्य देश है, वेस्ट है, वो भी अब हमारे म्यूज़िक को सीख रहा है। ओके, नाउ हियर 2 वर्ड्स आर देयर। कॉन्फर्ड जो 10th पैराग्राफ में है, कॉन्फर्ड मीन्स टू गिव, ना, गिवन यूजुअली एन अवार्ड और अ डिग्री। देन कोवेटेड इज समथिंग दैट इज डिजायर्ड, ना, जिसको बहुत लोग या हम जिसको चाहते हैं बहुत ज़्यादा, उसे हम कहते हैं कोवेटेड, या जिसके लिए हमारे मन में क्या बोलना चाहिए, सभी लोग जिसको पाने की लालसा रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोवेटेड। In spite of having travelled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. पूरे दुनिया में घूमने के बावजूद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, जिन्हें खान साहब भी कहा जाता है प्रेम के साथ, उन्हें जो है ये 2 ही शहर हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद है, एक है बनारस और दूसरा है डुमराव, और उनका कहना है इनसे ज़्यादा अच्छे या खूबसूरत शहर दुनिया में दूसरे नहीं हैं। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Benares by replicating the temple there. उनका एक स्टूडेंट था, शिष्य था, जिसने एक बार उनसे कहा कि यूएसए में जो एक शहनाई स्कूल बनाइए और आप उसके हेड बन जाइए, आप यहीं पर रहिए और उस स्कूल को चलाइए, ना, उस स्कूल के द्वारा म्यूज़िक जो है हमें सिखाइए। और स्टूडेंट ने ये प्रॉमिस किया कि वो क्या करेगा, वो बनारस का पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा वातावरण जो है वो अमेरिका में, यूएसए में क्रिएट कर देगा। वो बिल्कुल वैसे के वैसे मंदिर भी यहाँ पर बनवा देगा जैसे कि बनारस में है। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। पर खान साहब ने उससे कहा कि क्या तुम हिंदुस्तान से गंगा नदी को भी यहाँ ले आओगे क्या। Later he remembered to have said, "That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the holy Ganga. And while in Banaras, I miss the unique matha of Dumrao." सो ये बात कह के कि क्या तुम गंगा नदी को भी यहाँ ले आओगे, ये कह के उन्होंने अपने स्टूडेंट का जो प्रपोज़ल था उसे ठुकरा दिया। और बाद में एक बार उनसे जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने क्या कहा, खान साहब ने, उन्होंने कहा कि जब मैं विदेशों में होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को याद करता हूँ, या वहाँ लौटने की मेरे अंदर बड़ी तीव्र इच्छा होती है। और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल बनारस के बारे में और पवित्र गंगा नदी के बारे में सोचता हूँ, और जब मैं बनारस में होता हूँ तब मैं डुमराव को याद करता हूँ। So Dumrao and Banaras, these are the 2 places that were very close to his heart. ये 2 जगहें थी, बनारस और डुमराव, जो हमेशा उनके दिल के बहुत करीब थी, उन्हें बहुत पसंद थी। When partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan? So एक बार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से शेखर गुप्ता ने पूछा कि जब पार्टीशन हुआ तो क्या आपने और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने की नहीं सोची? Bismillah Khan said to him, "God forbid me leave Banaras? Never. I went to Pakistan once, across the border, just to say I have been to Pakistan. I was there for an hour. I said namaskar to the Pakistanis and salam alaikum to Indians. I had a good laugh." So बिस्मिल्लाह खान ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि भगवान न करे कि कभी मुझे बनारस छोड़ना पड़े, मैं कभी बनारस नहीं छोड़ूंगा। मैं पाकिस्तान केवल एक बार गया था, मैंने बॉर्डर को क्रॉस किया केवल ये कहने के लिए या ये बोल सकने के लिए कि मैं पाकिस्तान गया हूँ, और मैं वहाँ करीबन 1 घंटे रहा। मैंने सभी पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा और हमारे हिंदुस्तानियों को सबको मैंने सलाम अलैकुम कहा। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of rich cultural heritage of India.
तो ये जो घटना जो लिखी गई है शेखर गुप्ता के संग उनकी बातचीत, ये हमको ये बताती है कि बिस्मिल्लाह खान साहब को इंडिया या हिंदुस्तान कितना अधिक प्रिय था कि वो उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहते थे, डिस्पाइट ही वॉज अ मुस्लिम एंड ही वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। हमारे देश की जो संपन्न सांस्कृतिक धरोहर है उसका वो एक जीता जागता नमूना थे। One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally pray the Shehnai every morning at Kashi Vishwanath temple. तो कैसे वो हमारी इस सांस्कृतिक धरोहर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल थे, उदाहरण थे, क्योंकि वो एक डिवाउट मुस्लिम थे। डिवाउट का मतलब होता है बिलीविंग स्ट्रांगली इन अ रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉज एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिसेस। यानी कि डिवाउट वो व्यक्ति होता है जो कि एक धर्म में पूरी आस्था रखता है, उसके सारे उस पर उसका इतना कड़ाई से पालन करता है, उस पर विश्वास करता है कि उसके सभी नियमों को, उसके सारे रीति रिवाजों का वो पालन करता है। तो ही वॉज अ डिवाउट मुस्लिम बट ही प्लेड शहनाई एवरी मॉर्निंग एट काशी विश्वनाथ टेम्पल। पर हर सुबह वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई बजाया करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। तो एक लंबी बीमारी के बाद 21 अगस्त 2006 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की डेथ हुई, उनकी मृत्यु हो गई। He was given a state funeral and the government of India declared one day national mourning। तो जब उनकी मृत्यु हुई तब हमारे देश की सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया और उन्हें एक स्टेट फ्यूनरल यानी एक राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम क्रियाक्रम किया गया। ओके, सो दिस वाज योर लेसन शहनाई ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन एंड एंजॉयड द लेसन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।